हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेजी लाइफ स्टाइल विद श्वेता में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अरसा की रेसिपी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो चलिए आप लोग को मैं इसका स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग चावल को भिगा करके रख देंगे 5 घंटा के लिए। फिर उसको छान करके रखेंगे, है ना। और जब तक पानी अच्छे से सूख ना जाए तब तक हम उसको छन्नी में ही रखना है और अच्छे से सुखा लेना है चावल को, है ना। जैसे ही चावल अच्छे से सूख कर तैयार हो जाएगा, फिर उसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, है ना। और उसका बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है ना। चावल अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद इसका पाउडर बना करके तैयार करना है। तो मिक्सर में ग्राइंड करके ना हम लोग चेक करते रहेंगे कि पाउडर अच्छे से बना है कि नहीं। तो देख सकते हैं अभी पाउडर थोड़ा सा दरदरा लग रहा है ना। तो इसको एक बार हम लोग फिर से ग्राइंड करेंगे मिला करके। तो देख सकते हैं मैं मिला रही हूँ, इसका फिर से पाउडर तैयार करूँगी मैं, है ना। फिर से इसको हम लोग दोबारा ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं, है ना। तो फिर से इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और चेक करेंगे कि अच्छा इसका बारीक पेस्ट बना है कि नहीं। तो आप लोग भी ऐसे चेक कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक बर्तन में खाली कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह पूरा चावल का हम लोग पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह पूरा चावल का हम लोग पाउडर बना करके तैयार करेंगे और पाउडर को ना अच्छे से दबा करके रखेंगे, है ना। पूरा पाउडर को अच्छे से दबा करके रखेंगे। अब इसको हम लोग चाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से चाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग ना बहुत बारीक वाला चन्नी का यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। मैं आप लोग को ना चन्नी पास से दिखाऊंगी। पहले इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। जो मेरे चन्नी में है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोग को मैं चन्नी दिखाऊंगी पास से। बहुत ही बारीक चन्नी से ना इसको चालना है। और जो भी थोड़ा से रहेगा ना चावल, उसको ऐसे अलग अलग कर लेना है ना। और चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ चन्नी को। तो देख सकते हैं हम लोग ना इस टाइप से एकदम बारीक वाला चन्नी लिए, है ना। आप लोग जितना बारीक चन्नी लोगे ना उतना अच्छा रहेगा, है ना। जो भी दरदरा वाला बचा रहेगा पाउडर, उसको फिर से ग्राइंड करके हम लोग उसका बारीक पाउडर बना लेंगे, है ना। तो चलिए तो और बाकी सबको मैं चाल के कंप्लीट कर लेती हूँ और पूरा को चाल लेंगे। उसके बाद चालने के बाद ना उसको देख सकते हैं इस तरह से प्रेस करके रखना है ना। आटा जो है ना अच्छे से सूखना नहीं चाहिए। अगर आटा सूख जाएगा ना तो हमारा जो अरसा का रेसिपी है ना वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा, है ना। अरसा जो है बनकर अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से उसको अच्छे से दबा करके प्रेस करके रखना है आटा को, है ना। फिर हम लोग तैयारी करेंगे इसके लिए चाशनी का। तो हम लोग अरसा आज बना रहे हैं गुड़ से। बहुत लोग इसको शक्कर से भी बनाते हैं। तो मैं ले ली हूँ, देख सकते हो, गुड़। तो लगभग 1.5 किलो चावल था, उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गुड़, है ना। तो चलिए गुड़ में अब डालते हैं पानी और इसको अच्छे से करते हैं मेल्ट, है ना। अच्छे से मेल्ट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा से हम लोग शक्कर भी ऐड करेंगे। शक्कर ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस लगभग 50 से 100 ग्राम के बीच का शक्कर हम लोग को यूज़ करना है ना। थोड़ा सा ही शक्कर यूज़ करना है। फिर सबको अच्छे से मिला करके मेल्ट कर लेना है ना। जब सब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसको हम लोग छन्नी से छानेंगे, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारा कंकड़ रहता है फ्रेंड्स, है ना। जूस में गुड़ में बहुत सारा कंकड़ वगैरह रहता है। तो उसको हम लोग अच्छे से छान लेंगे, है ना, ताकि जो भी कंकड़ है, जो भी गंदगी है, वो सब बाहर हो जाए। तो देख सकते हैं कितना सारा गंदगी है इसमें, है ना। अब छानने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे और अच्छे से पका करके इसका हम लोग एक चाशनी तैयार करेंगे, एक निश्चित, है ना, कि अरसा के लिए कितना पाग लगता है, क्या पाग लगता है, आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो कंकड़ को देख सकते हैं और देखिए कितना कंकड़ है ना। कंकड़ बहुत ज़्यादा था। जब तक हमारा जो चाशनी पक रहा है हम लोग ले लेते हैं इलायची, है ना। इलायची और लेंगे लौंग और अच्छे से उसका पाउडर तैयार करेंगे, है ना। अच्छे से कूट लेंगे और कूट करके इसका पाउडर तैयार करके इसको हम लोग ऐड करेंगे कि इसमें चाशनी में, है ना। जो भी इलायची का छिलका रहेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे और छिलका को निकाल करके अच्छे से जो पाउडर तैयार हो जाएगा ना उसको हम लोग डालेंगे अपने गुड़ वाली चाशनी में, जिससे अरसा में इसका फ्लेवर आ जाए, है ना। तो चलिए पूरे छिलका को मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ और इसको मैं फिर ऐड करूँगी अपने गुड़ वाले चाशनी में, है ना। और उसके बाद चाशनी को अच्छे से पकाएंगे और चाशनी को पकाते रहना है, कंटिन्यू चम्मच चलाना है और चेक करके देखते रहना है ना। जब लास्ट आ जाएगा तो चलिए पाक को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं अभी नहीं बना है ना। थोड़ा से और लगेगा तो थोड़ा से और पकाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको, तो देखो पाग अब बनकर तैयार हो गया है ना। इतना बस इकट्ठा होना चाहिए। चलो अब आटा को डालेंगे इसमें। तो आटा को डाल के ना कंटिन्यू अब हमको क्या करना है, चलाते रहना है ना फ्रेंड्स। कंटिन्यू चलाना है ताकि बिल्कुल भी इसका डल्ला ना बन जाए, है ना। आटा का डल्ला नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर ना हमारा अरसा जो है अच्छे से नहीं बनेगा।
तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू इसमें चम्मच चलाते रहना है ना। कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस टाइप से, है ना। और कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए पूरा को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिलाना है। और उसके बाद ना एकदम लो फ्लेम में, देख सकते हैं एकदम लो फ्लेम में धीरे धीरे इसको पकाना है ना। थोड़ा से पकाना है, 5 मिनट तो धीरे धीरे लो फ्लेम में पकाना है, जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए, है ना। ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 मिनट ही लो फ्लेम में पकाना है। तो देख सकते हैं पूरा अच्छे से पक करके तैयार हो गया है ना। देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं है ना। अब इसको थोड़ा से थाली में रेस्ट करेंगे, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम लोग इधर अपना गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल करके उसको गर्म कर लेते हैं ना। तो देख सकते हैं तेल को फुल फ्लेम में गर्म करने के लिए रख दी हूँ मैं, है ना। और तेल गर्म हो गया, चलिए बनाते कुछ बन गया है ना। तो चलो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है ना। तो छोटा सा लोई ले लेंगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको फैला लेना है ना। और फैला करके फिर इसको हम लोग डालेंगे गर्म तेल में। तो देख सकते हैं इस टाइप से डालना है और थोड़ा से पकने देंगे, है ना। थोड़ा सा जब पक करके ऊपर आ जाएगा ना हमारा ऐसा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, पलट लेंगे, है ना। और पलट करके आप लोग अपने हिसाब से सेक सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं सेकना रहता है। ज़्यादा सेकने से ना ये कड़ा हो जाता है ना। तो इसको बहुत ही कम सेकना रहता है। देख सकते हैं हल्का हल्का ब्राउन हुआ है और इसको निकाल लेना है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग पूरा ऐसा बना करके तैयार करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, और मैं और मेरी सासू माँ बना रहे हैं आज अरसा की रेसिपी, होली स्पेशल, है ना। व्लॉग को आज डाल रही हूँ फ्रेंड्स, समय नहीं मिलता है एडिटिंग वगैरह के लिए। आप लोग चाहे तो इस टाइप का चन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और हम लोग लकड़ी का यूज़ किए, क्योंकि ना इसका तेल जो है ना, इसमें तेल बहुत भर जाता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, इसलिए ऐसी जाली वाली चन्नी में इसको रखा जाता है ना। आप लोग के पास जैसा भी चलनी है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे पेपर वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि इसमें बहुत तेल भर जाता है, तो उसको ऐसे ही रखा जाता है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा अरसा का रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा।